नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों या फिर 12 राशियों के 12 घरों में 9 ग्रहों के फल की चर्चा करते हुए आज हम कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न के 12 भाव में बुध के फल की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने मकर राशि या फिर मकर लग्न के 12 भावों तक बुध के फलों की चर्चा कर ली है। आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बुध जो कि वैश्य ग्रह होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के भी कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में तीसरा घर इनको मिला है, छठा घर मिला है। मामा नाना वगैरह के भी कारक होते हैं। ये छोटी बहनों के बुआ के भी कारक इन्हें माना जाता है। त्वचा के कारक होते हैं ये। तो इन सब चीज़ों को बुध से देखा जाता है। और 11वीं जो राशि होती है वो मैनेजमेंट की राशि होती है, साथ ही साथ लाभ की राशि होती है, क्योंकि यह कालपुरुष की 11वें भाव में पड़ती है। इसके स्वामी होते हैं शनिदेव, जो शनिदेव का मुख्यालय इसी को माना जाता है। मतलब मूल त्रिकोण राशि जो शनिदेव की होती है वो कुंभ राशि ही होती है। इसमें मंगल का कुछ नक्षत्र 2 चरण होता है, नक्षत्र का, धनिष्ठा नक्षत्र का, फिर राहु के नक्षत्र का चरण होता है और गुरु के नक्षत्र का चरण होता है। मतलब कि मंगल, राहु और गुरु का भी इसमें प्रभाव आता है। विशेषतया इसमें सतभिषा नक्षत्र का चारों चरण आता है। तो इस तरीके के फल इसके बनते हैं। यहाँ पर बुध को 2 घर मतलब कि पंचम का और अष्टम का स्वामित्व दिया गया है। मतलब आयु का स्वामित्व दिया गया है और साथ ही साथ ज्ञान भाव का स्वामित्व इन्हें दिया गया है। इस लगन के जातकों का आयु निर्धारण में हमें 2-3 चीज़ देखना होता है। एक, बुध की अवस्था, क्योंकि बुध अष्टम यानी कि आपकी आयु के कारक हुए, और साथ ही साथ जो कालपुरुष कुंडली में जो कारकत्व दिया गया है आयु उम्र का, वो शनि के पास ही होता है। तो शनि इस लगन के लग्नेश भी हैं। तो इन दोनों का फल देखा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि बुध जो कि पंचमेश हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, वो क्या फल देते हैं 12 भावों में। साथ ही साथ बुध जीवन में आने वाली अकस्मात समस्याओं, अकस्मात जो परिवर्तन होता है जीवन में, उसके भी कारक यहाँ पे बनते हैं। तो बुध यदि अगर आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, उसकी उम्र बड़ी होती है, क्योंकि अष्टम का स्वामी लगन में आकर बैठा है। उसके चाल चलन से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है उसकी। हालांकि भागदौड़ और मेहनत से दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब है अष्टम है, अष्टम आपको आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आता है, परिवर्तन लेके आता है, आपको खूब भागदौड़ कराता है व्यर्थ का। लेकिन अगर आप भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसे सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ सुखद वातावरण बनता है। कुछ लोगों को शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि अष्टम का भी स्वामी यहाँ पर बुध बनता है। त्वचा संबंधित रोग ये सब होते हैं यहाँ पर। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को कुछ दुख भी घेर लेता है। हालांकि उत्तम विवेक शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि पंचम भाव का भी स्वामी है। सम्मान एवं लाभ में बढ़ोतरी होती है। स्त्री पक्ष से सुख और कारोबार में लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, वो मित्र दृष्टि है। सूर्य की घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। पंचमेश लगन में जाकर बैठा है, मतलब कि आपकी संतान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सूक्ष्म जो एक कॉमन सेंस व्यक्ति का अच्छा कार्य करता है। अब यदि बुध यहाँ पर द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर से वो सप्तम दृष्टि से सीधे अपने घर को देख रहे हैं, उच्च घर को, लेकिन अपने स्वयं अभी नीच का होकर जाकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि पंचम के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को मनचाहत फल की प्राप्ति होती है, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। उसे धन के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। यहाँ पर अगर कठिन परिश्रम मेहनत नहीं करेगा, चूँकि नीच में है बुध, तो उसे धन के लिए काफ़ी परिश्रम मेहनत हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, तब जाके धन प्राप्त होगा। संतान पक्ष से मान सम्मान में बढ़ता है। साथ साथ अनुशासन अपना हितकर है। अनुशासन यहाँ पर व्यक्ति को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। चूँकि नीच घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति को धन जुटाने में अपार दिक्कतें होती हैं, विद्या बुद्धि का कमज़ोर होता है, जीवन यापन को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, मगर उसे उम्र का लाभ अवश्य होता है। पुरातत्व के क्षेत्र में वो पिछड़ा रहता है। तो यहाँ पर मिला जुला फल मिलता है बुध के। चूँकि बुध यहाँ पर हो जाते हैं नीच के, तो मिलता व्यक्ति को सब कुछ है, लेकिन डिले हो जाता है या फिर समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है, कुछ संघर्ष के बाद मिलता है। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों में वैमनस्यता बनी रहती है, क्योंकि 8वें का स्वामी है और अपने 8वें से 8वां जाकर बैठा है। तो याद रखिए कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि भावात भाव सिद्धांत से बुध यहाँ मजबूत हो गया है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों से उसकी वैमनस्यता, उसकी शत्रुता, थोड़ी मनमुटाव रहेगा।
विद्या प्राप्ति में दुख मिलता है, वह कामचोर हो जाता है, किंतु साहस से कार्य करने पर सफलता मिल जाती है। मतलब यहाँ संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि बुध यहाँ पर मजबूत हो जा रहे हैं भावात्म सिद्धांत से, तो इन जो सारे खराब फल बताए गए हैं, अगर वो साहस करे तो सारे कार्यों पर सफलता मिलती है। यात्रा आदि का भी योग बनते रहता है, क्योंकि यात्रा हम देखते हैं तृतीय से भी। यहाँ पर कुछ संघर्षों के बाद, कुछ साहस दिखाने के बाद व्यक्ति का भाग्योन्नति भी होता है, क्योंकि भाग्य भाव को ये सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। व्यक्ति का भाग्य बदलता है, वह धर्म पालन में सचेष्ट होता है, मतलब धर्म पालन नियम पूर्वक श्रद्धापूर्वक करता है। पूरे पुरानी चीज़ों का भी लाभ मिलता है, पुरातत्व विभाग का भी लाभ मिलता है, आर्कियोलॉजी वगैरह से जुड़कर काम कर सकता है। हालांकि संघर्ष बना रहता है। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो पंचम से ये 12वें हैं और अष्टम का स्वामी है जाकर बैठा हुआ माँ भूमि भवन वाहन में। तो ऐसे व्यक्ति को माँ का प्यार दुलार या फिर स्नेह जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनती है। जमीन जायदाद का सदा अभाव रहता है। हालांकि संतान की पक्ष की ओर से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होता है। पिता के कारण कुछ समस्याएं, चिंता इसके पूरे जीवन बनी रहती है। संघर्ष के उपरांत विजय मिलती है और परिवार के पूरे सदस्य से जीवन सामान्य बना रहता है। यहाँ से अगर बुध थोड़ा सा भी मजबूत हुए, मतलब शुक्र मजबूत हुए, शुक्र का थोड़ा सपोर्ट मिल गया इन्हें, तो व्यक्ति को जमीन एवं भवन का भी सुख प्राप्त होता है। क्योंकि दो तरीके से फल मिलता है, एक जो ग्रह वहाँ पर बैठे हैं और दूसरा उसका डिपॉजिटर कहाँ बैठा है। डिपॉजिटर करने का मतलब कि यहाँ पर शुक्र इस घर के मालिक हो गए, तो थोड़ा बहुत फल शुक्र पर भी डिपेंड करेगा। अगर शुक्र थोड़े मजबूत हुए तो बुध अच्छे फल देगा, व्यक्ति को जमीन भवन का सुख प्राप्त होता है। हालांकि तब भी माँ की शक्ति में कमी बनी रहेगी। पुरातत्व और उम्र की शक्ति बढ़ोतरी होती है। विद्या बढ़ोतरी का भी लाभ मिलता है, बशर्ते शुक्र का फल यहाँ पर देखा जाना चाहिए। अब यदि बुध यहाँ पर आपके पंचम भाव में अपने ही घर में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को स्वगृही होने से कई सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि बुध यहाँ पर स्वगृही है, बहुत दिनों से रुके हुए काम किसी के बन जाते हैं। अत्यधिक हर्ष व लाभ की प्राप्ति होती है। जब भी बुध की दशा अंतर्दशा चलेगी तो व्यक्ति का कार्य बनेगा, उसे लाभ खुशी प्राप्त होगी। यहाँ पर बुद्धि विवेक व्यक्ति का अच्छा काम करने लगता है, शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, मंत्र बुद्धि विद्या शक्ति वगैरह प्राप्त कर लेता है वो। और गूढ़ विद्या में, गूढ़ शिक्षाओं में, जैसे ज्योतिषी वगैरह में भी वो हाथ आजमाए या फिर किसी रिसर्च फील्ड में काम करे तो वहाँ भी सफलता के योग बनते हैं। क्योंकि अष्टम का भी स्वामी है, खनन विभाग वगैरह में काम करेगा व्यक्ति तो काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से जो 11वें दृष्टि से देख रहे हैं वो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को, तो यहाँ व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ समस्याओं के बाद। समस्या मतलब कुछ संघर्ष की स्थिति बनेगी, उसके बाद विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कुछ अभाव रहता है, उसके प्रभाव क्षेत्र का दायरा विस्तृत हो जाता है। अष्टम का भी स्वामी है तो थोड़ा बहुत जो भी फल मिलेगा, जो भी अच्छे फल भी देगा तो कुछ संघर्ष करा के ही देगा। हालांकि पुरातत्व विभाग से जुड़कर काम करे तो काफ़ी नाम कमाता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि बुध आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का थोड़ा खराब फल मिलेगा। क्योंकि अष्टम का स्वामी छठे में गया है तो रोग ऋण वगैरह बनेगा, अकस्मात समस्याएं आएंगी और साथ ही साथ इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। व्यक्ति अपनी आयासी पर, अपने सुखों पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, अधिक धन व्यय कर देता है, जिससे परेशानियां होती हैं व्यक्ति को। शारीरिक व्याधियों से भी दुखी रहता है, किंतु यह अधिक अवधि तक नहीं रहता है। उसकी जो परेशानी होती है, व्याधि जो रहती है बीमारी, वो छोटे अंतराल के लिए होती है, लंबी बीमारियाँ अधिकतर नहीं होती हैं। विरोधी व्यक्तियों की गतिविधियाँ उसे चिंतित करती हैं। अपने विरोधियों से सावधान रहे, सतर्क रहे। इस तरह के व्यक्ति को विद्या बुद्धि से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होता है। क्योंकि पंचम का स्वामी और छठे में गया है तो उसका संतान भी कभी कभी देखता जाता है कि शत्रुवत व्यवहार करता है उससे। हालांकि अपनी विद्या बुद्धि से अपने शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। झगड़े झंझटों के मामले में सफल एवं लाभान्वित होता है ऐसा व्यक्ति। संतान, उम्र तथा पुरातत्व के क्षेत्र में कमजोरी बनी रहती है। क्योंकि 8वें का स्वामी छठे में गया है तो जो विपरीत राजयोग लगेगा, लेकिन उसके लिए शनि का मजबूत होना आवश्यक है। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि 8वें का स्वामी सप्तम में गया है तो द्विभार्या का योग बना देता है, या फिर गृहस्थ जीवन में कटुता वैमनस्यता का भाव बना रहता है। विद्या बुद्धि संतान आयु पुरातत्व क्षेत्रों में कुछ समस्या के बाद लाभ मिलता है। मतलब कि विद्या क्षेत्र में वो आगे पढ़ता है, उसको कारोबार में बदलने में, उसका व्यापार कर लेता है जो भी पढ़ता है। साथ ही साथ संतान आयु वगैरह का लाभ मिलता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं, शारीरिक व्याधियों से कुछ समस्याएं व्यक्ति को बनी रहती है। इस तरह के व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब बड़भोलापन वगैरह दिखाना नहीं करना चाहिए, दिखावा वगैरह, अन्यथा परेशानी में होता है। वो लंबी उम्र वाला होता है, उसे स्त्री सुख का लाभ मिलता है, लेकिन समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि 8वें का स्वामी सप्तम में गया है तो खटपट रहता है।
सम्मान एवं प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर मित्र घर में भी बुध जाकर बैठे हैं और सम्मान यश वगैरह के राशि में जाकर बैठे हैं। 5 नंबर मतलब होता है यश वगैरह की राशि, तो यश वगैरह प्राप्त होते हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो स्वगृही होने से व्यक्ति को जीवन साथी से वैमनस्य बना रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक धन लाभ या फिर आकस्मिक धन हानि, दोनों तरह की स्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं। जमीन जायदाद से लाभ मिलने और किसी नए योजना बनने से काफ़ी प्रसन्नता होती है व्यक्ति को। उसके दैनिक जीवन में, नित्य जीवन में हमेशा परिवर्तन आता रहता है। वो परिवर्तन, नित्य नए परिवर्तन को अपनाता रहता है, क्योंकि अकस्मात समस्याएं, अचानक से आने वाली चेंजेस भी, ड्रास्टिक चेंजेस भी अष्टम भाव से देखा जाता है। संतान सुख की कमी बनी रहती है, क्योंकि पंचम का भी स्वामी है ये, लेकिन अष्टम में जाकर बैठे हैं, तो संतान सुख प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी कमी बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक माहौल पर भी असर पड़ता है। इस कुछ ग्रह कारणों से, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव से वो द्वितीय घर को देख रहे हैं, तो वहाँ पर नीच दृष्टि है इनकी। इस कारण व्यक्ति को धन संचय करने में समस्या होगी। परिवार के लोगों से कुछ कलह कलेश के योग बनते हैं यहाँ पर। हालांकि अपने उच्च घर में बैठे हैं वो अष्टम भाव में, कन्या राशि में, तो उम्र और पुरातत्व, मतलब कि उनको उम्र भी अच्छी प्राप्त होगी और पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों से जुड़कर कुछ भी कार्य करें तो इन्हें लाभ मिलता है। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ व्यक्ति को रोजाना के कार्यों से, मतलब प्रतिदिन के कार्यों से, प्रतिदिन जो कार्य करेगा उससे उन्नति के योग बनते हैं। यह समय युवक युवतियों के लिए रोमांचक होता है। अगर बुध की दशा या महादशा चली इस समय, महादशा या अंतर्दशा, तो अच्छा फल होता है इन लोगों के लिए। उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। निकट के रिश्तेदार और नज़दीकी बंधुओं से परेशानी रहेगी। यहाँ पर किसी बंटवारे की वजह से हानि का योग यहाँ पर बनता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति व्यर्थ का पराक्रम भी दिखाने लगता है। भाई बहनों से जो बनना चाहिए, रिलेशंस होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आती है। व्यक्ति को धर्म का सहारा लेना पड़ता है। संतान, विद्या, बुद्धि, उम्र तथा पुरुष शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। पराक्रम में कुछ कमी बनी रहती है, लेकिन बाकी जैसे कि पंचम के स्वामी है, तो पंचम का फल देंगे। विद्या, बुद्धि, संतान वगैरह का फल अच्छा दे देंगे, क्योंकि पंचम से पंचम हो गए। और पुरातत्व यानी उम्र और पुरानी चीज़ों का भी लाभ देते हैं। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने भौतिक सुख साधनों में काफ़ी तल्लीनता रहती है। भौतिक सुख साधन चाहता है व्यक्ति हमेशा, इस वजह से उसे काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। स्वयं के अयासी पर खर्च करना पड़ता है उसे, सुख सुविधाओं पर, जिससे कि बहुत खर्च होता है व्यक्ति का। संतान की ओर से कुछ अच्छी समाचार देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी परेशानी बनेगी, क्योंकि संतान से वो छठे हो गए हैं। ज़मीन के चक्कर में अदालती कार्रवाई करनी पड़ती है। अदालत की कार्रवाई झेलने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। माँ का प्यार भी इन्हें बहुत नहीं मिल पाता, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इस तरह का व्यक्ति बड़ा उदार, धीरजवान एवं विवेकशील हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी संघर्षों को झेलता है ऐसा व्यक्ति। उसे उम्र, पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति होती है, यथेष्ट सफलता प्राप्ति होती है। संघर्ष के बाद स्त्री व्यक्तियों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है यहाँ पर, मतलब कि दाम्पत्य थोड़ी परेशानियाँ भरी रहती हैं यहाँ पर। अब यदि 11वें भाव में आपके बुध जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बुध जो हैं वो गुरु की राशि में जाकर बैठे हैं। और 11वां जहाँ कर कि सभी ग्रह लगभग अच्छे ही फल देते हैं। यहाँ बुध के बैठने से व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, धन लाभ होता है, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। सट्टा बाजार वगैरह से शुभ कार्य के अवसर फलदायक होते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने के यहाँ पर संकेत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है बहुत चंचल स्वभाव नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि गुरु के घर में जाकर रहते हैं, बंधे बंधे महसूस करते हैं यहाँ पर। और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो थोड़े असफल होने का योग बनता है। हालांकि व्यक्ति संघर्ष करने की स्थिति में रहे तो सफलता प्राप्त होती है। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को मेहनत से ही राहत और सफलता मिलती है। संतान द्वारा धन कमाने से प्रसन्नता होती है। इसका संतान अच्छा होता है, धन कमाता है और उससे उसको लाभ भी प्राप्त होता है व्यक्ति को। यह स्वार्थी प्रकृति का होता है, सिर्फ अपने कार्य से यहाँ पर मतलब रखने की कोशिश व्यक्ति करता है। हालांकि बुध के यहाँ बैठने से व्यक्ति के लाभ के मार्ग, लाभ के स्रोत खुलते रहते हैं। अब यदि बुध अगर आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर वो शनि की राशि में जाकर बैठा है। अष्टम का स्वामी 12वें में जाकर बैठा है, मतलब कि विपरीत राजयोग लगेगा, बशर्ते कि शनि यहाँ पर मजबूत होने चाहिए। यहाँ पर बुध के बैठने से व्यक्ति को त्वचा रोग संबंधी कुछ परेशानियाँ होती हैं।
हालांकि व्यक्ति को सरकारी कार्य में भी सफलता मिलती है, साथ ही धन खर्च भी बहुत होता है, क्योंकि 12वें भाव जो व्यय का भाव होता है। हालांकि यहाँ संतान से थोड़ी समस्याएं व्यक्ति को होती हैं। संतान की बेवकूफ़ी एवं से धन एवं मान दोनों का ही नुकसान होता है, तो संतान का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए, संतान पर अंकुश रखना चाहिए। अनेक बाधाओं के बावजूद अनुकूल परिणाम के अवसर मिलते हैं व्यक्ति को, क्योंकि 12वें में बैठा है 8वें का स्वामी, तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। विपरीत राजयोग कहने का मतलब ये होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं। इस तरह के व्यक्ति को उम्र एवं प्रतत्व शक्ति की हानि होती है, क्योंकि 8वें का स्वामी 12वें गया है, तो उम्र का भी व्यय करा रहा है, पुरानी चीज़ों का भी व्यय करा रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा बीमार वगैरह रहता है, बीमारी पर उसे खर्च होने हैं। विद्या का भी कुछ अभाव रहता है, क्योंकि विद्या का भी खर्च हो रहा है। दिमाग में हर समय चिंताएं व्याप्त रहती हैं। हालांकि बाहरी स्थानों से कुछ लाभ होता है। व्यक्ति बाहरी लोगों या फिर बाहरी स्थानों से व्यापार करने का कोशिश करे तो लाभ होता है यहाँ पर, बशर्ते शनि मजबूत होना चाहिए। ये कुंभ लगन के 12 भावों में बुध की एक संक्षिप्त चर्चा थी जो हमने की। आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।